कल कोई मुझको याद कर, कोई मुझको याद कर, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों अपना अपना बर्बाद करे। कोई मसरूफ जमाना। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। अंजू, शुभम, सचिन, लक्ष्मी मेनवाल, साहिद, नीरज, उज्जवल, ज्योति ठाकुर, अभिदीप, करमवीर सिंह, अर्जुन भैया, करण भैया, अमरेशपुरी भैया, सलमान खान भैया, बोलो भाई, मोनिका चौहान, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है बच्चे सैटरडे स्पेशल की इस क्लास में। आप सभी जानते हैं हमारे 2 चैप्टर पीछे के बचे हुए थे, कौन कौन से, काल और कारक। तो इस बार करते हैं हम काल को और नेक्स्ट कर रहे होंगे हम कारक को। ओके, तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके प्रश्न हमने भरपूर प्रैक्टिस की है, रोज करते हैं, रोज प्रश्न आता है, रोज सीखते हैं। तो आज आप लोगों से कम ये उम्मीद करूंगा कि आप एक शानदार स्कोर, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझे शायद 40 स्कोर करके इसमें दिखाएंगे। प्रश्न कौन से हैं जो यूपीएसआई परीक्षा में अभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो इसमें शामिल हुए, लगभग 20 प्रश्न, और 2-3 क्वेश्चन इसमें यूपी कांस्टेबल जो पहले हो चुके हैं उनके हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट द्वारा पूछे गए, सॉरी पैट बोल रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके काल से पूछे गए। ठीक है, और इसी तरह मिलकर के ये हो जाते हैं आपके 40 प्रश्न। तो अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सा वर्तमान काल का नहीं है? इनमें से कौन सा है जो वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत या तात्कालिक वर्तमान होता है। तो वर्तमान काल की अगर हम बात करें प्यारे दोस्त, किसकी वर्तमान काल की बात करते हैं, तो वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। आप सभी जानते हैं। भूतकाल के भेदों की अगर बात करते हैं तो भूतकाल के कितने भेद हैं भैया जी? 6 भेद हैं। ठीक है, और अगर बात करें भविष्य काल की तो भविष्य काल के कितने भेद हैं? आप कहेंगे भैया 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद फिर हो जाते हैं। 5 6 3 सबको पता होगा। तो सामान्य वर्तमान होता है, हाँ जी होता है। संभाव्य वर्तमान होता है, हाँ जी होता है। आसन्न भूतकाल तो भूतकाल का एक भेद है। तात्कालिक वर्तमान, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान भी जिसको कहा जाता है, ये एक भेद है। तो बाकी के 2 कौन से रह गए? तो मैंने बोला वर्तमान काल के 5 भेद 3 हो गए, बचे कौन कौन से? आपका एक तो पूर्ण वर्तमान काल बच गया। क्या बच गया? पूर्ण वर्तमान काल बच गया, और एक बच गया प्यारे दोस्त संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? संदिग्ध वर्तमान काल एक बच गया। कोई दिक्कत भाई? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अब काल की बात नहीं कर रहा, लेकिन काल से जुड़ी हुई बात है। काल से जुड़ी हुई बात है तो क्या बोलोगे भैया? परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात, तो क्या ये काल की बात कर रहा है? कैसा? कालवाचक है। क्या हो गया? ये रीतिवाचक नहीं, कालवाचक हो गया। रीति बता रहे कुछ बच्चे, रीतिवाचक प्यारे दोस्त बताता है कैसे? कैसे? कालवाचक बताता है कब के बारे में, परिमाण बताता है कितना के बारे में, कई बार आपको बताया मैंने कितना के बारे में। स्थानवाचक बताता है कहां के बारे में। किसके बारे में? कहां के बारे में बोध कराता है। समझे बात को? ठीक है जी, नेक्स्ट। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। बताओ भैया फटाफट से, तो क्या कहोगे? सामान्य भूतकाल है तो मिली है, मिली है तो क्या हो गया? ए बहुत सारे बच्चों का आंसर आता हुआ ए विकल्प। एक विकल्प को देख लेते हैं भैया, पूर्ण वर्तमान काल बता रहे हैं बच्चे, तो क्या बोलेंगे? मंदिर में जाने से क्या मिली है? शांति मिली है। ए वाले सारे गलत हो गए, बी वाले सारे सही हैं। आपको कई बार बताया गया, जैसे उसने अभी अभी खाना खाया है, उसने खाना खाया है, तो एक विकल्प को दे देगा आपको लिख करके, उसने खाना खाया है। तो या तो विकल्प में क्या दे देगा? पूर्ण वर्तमान काल दे देगा आपको, या क्या बोलते हैं जी, आसन्न भूतकाल भी तो होता भी है जी, आसन्न भूतकाल समान उदाहरण। तो इनमें से या तो इसको देगा या इसको। दोनों विकल्पों में भैया क्या दोनों को नहीं दे सकता?
नहीं, एक को देगा सिर्फ। पूर्ण वर्तमान काल हो गया। सामान्य भूतकाल में क्या होता है प्यारे दोस्त, क्रिया का समय नहीं पता चलता है। सामान्य भूतकाल जैसे वह आई, तो बताओ कब आई, कब आई, तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया चल रही होती है भूतकाल में। भूतकाल में तो क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल, तो वह मंदिर जा रही थी, जा रही थी। सामान्य वर्तमान काल में क्या, वह मंदिर जाती है, ती है, वह मंदिर जाती है, वह खाना खाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएंगे। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, क्या बोलोगे। बारिश हो रही थी, पहले 10 का टास्क लेकर के चलो, 10 में से 10 ठीक होने चाहिए। बोलो भाई, क्या बोलोगे। हेतु हेतु मत भविष्य, कंडीशनल वाक्य, भविष्य में एक दूसरे पर जो आधारित हो उसको हेतु हेतु मद कहते हैं। जैसे तुम पढ़ोगे तो मैं लिखूंगा, क्या बोलूंगा, तुम या ऐसे बोल दूं मैं, तुम लिखोगे यानी भविष्य में, तो मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो मैं अवश्य पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया जी, इसका मतलब हुआ जी कंडीशन डिपेंड है, आश्रित वाक्य हो गया। अभी जारी नहीं है, बारिश हो रही है नहीं है, बारिश हो रही थी, तो अपूर्ण भूत है, पूरी भी नहीं हुई और भूतकाल में थी, ठीक है। संदिग्ध भूत में क्या होता है, उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा, पक्का नहीं है, खाया भी होगा या नहीं, उसने खाना खाया होगा। वह पढ़ी होगी, क्या बोले, वह पढ़ी होगी, तो पक्का थोड़ी है पढ़ी ही होगी, बिल्कुल श्योर नहीं है। हेतु हेतु मद भूत में क्या होता है प्यारे दोस्त, आश्रित होता पुराने पर। यदि आप मेहनत करते, यदि आप मेहनत करते करते तो तुम्हारे घर की स्थिति जरूर सुधरती, स्थिति जरूर सुधरती। मेहनत भी कैसी, इंटेलिजेंस के साथ में। बोलो भी फटाफट से। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। पानी बह रहा था, ज्योति राणा जी बिल्कुल ठीक लिखा है, यदि तुम पढ़ते तो पास होते। कृत्रिम एकदम ठीक लिख रहे हैं प्यारे दोस्त। बोलो भाई, तो बह रहा था तो संदिग्ध भूत थोड़ी है, वह पढ़ी होगी। हेतु हेतु मत भविष्य नहीं है, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। हेतु हेतु मत भूत भी नहीं है, तुम बाजार जाते तो वो भी आती, बिल्कुल भी नहीं, अपूर्ण भूत है। क्रिया जारी है, बह रहा है नहीं, अगर बह रहा है होता तो अपूर्ण वर्तमान हो जाता, बह रहा था तो क्या हो गया, अपूर्ण भूत हो गया था। पुरानी बात, पास्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, चलो भाई। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो बताओ भैया। अब बच्चे बोलेंगे जी संदिग्ध वर्तमान, आई हो तो यानी कि संभावना जता रहा है, क्या जता रहा है, संभावना। ए वाले सारे गलत है, बी वाले सारे ठीक है। क्या बोलोगे, संभाव्य वर्तमान हो गया, क्या हो गया, संभावना है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, संदिग्ध नहीं। संदिग्ध वर्तमान में होता है ता होगा, ती होगी, ते होगे। वह पढ़ता होगा, वह लिखती होगी, वह नाचती होगी, वह तैरता होगा, समझ रहे हो। चलो भाई, तात्कालिक वर्तमान क्या होता है, अपूर्ण होता है, क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान। वह खाना खा रहा है, यही तो बोलते हैं ना, खाना खा रहा है। सामान्य वर्तमान में क्या बोल दोगे, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, ता है, ती है। बोलो भी, 6 ठीक हो गए जी। 7वां, बिल्ली खेल रही है, बिल्ली खेल रही है, बताओ भैया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है।
बताओ भाई, अपूर्ण वर्तमान सामान्य भविष्य है, अपूर्ण भूत है तो खेल रही है, अब की बार थी नहीं है, तो अपूर्ण भूत तो थी में पास्ट में, यहां क्या है आपका खेल रही है, तो अपूर्ण भूत हो गया जी। क्या हो गया भैया? अपूर्ण भूत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? अपूर्ण वर्तमान बोल दूं मैं तो ठीक होगा नहीं होगा? तो क्या बताया, थी से जब क्रिया पुराने समय में हो तब अपूर्ण भूत बोलोगे, तब बोलोगे अपूर्ण भूत, जब क्रिया पुरानी थी। तो अभी क्या है, बिल्ली खेल रही है, अभी क्रिया जारी है और अब के समय में है, तो क्या बोलोगे? अपूर्ण वर्तमान होगा। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य क्या होता है, क्या बोलोगे? सामान्य भविष्य में ऐसे सोच लो, गोल्डी गोल्डी पढ़ाएगी, ये क्या हो गया? सामान्य भविष्य हो गया, सामान्य भविष्य जो एकदम सामान्य है। अपूर्ण भूत फिर से वही हो रही थी, सामान्य भूत, सामान्य भूत में हो गया आपका गोल्डी आई, आई थी नहीं, आई थी तो बहुत समय पहले की बात है, वो पूर्ण भूतकाल है। क्या बोलोगे? गोल्डी आई, इसका मतलब है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सामान्य भूत जिसमें क्रिया का समय नहीं पता चलता। नेक्स्ट, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, रहे थे, ये क्या होगा? तो भैया रहे थे का रहा था, मोहन खाना खा रहा था, सविता बाजार जा रही थी और वे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे का मतलब क्या? भूतकाल है, और भूतकाल में भी कौन सा? क्रिया खत्म नहीं हुई, चल रही है, जारी है। ठीक है, समझे बात को? ठीक है एकदम। अपूर्ण वर्तमान काल, अब अपने आप सबके उदाहरण सोचते चलो। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? जैसे बोल दे सविता बाजार जा रही है होता। सामान्य भूतकाल में क्रिया का समय नहीं पता चलता, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आई। ठीक है, उसने खाना खाया, ऐसे बोल सकते हैं, खाना खाया, पता नहीं चला कब हुई है क्रिया, सामान्य। अगर मैं बोल दूं खाया है तो आसन्न भूतकाल, मैं बोल दूं खाया था जब समय हो चुका तो पूर्ण भूतकाल, मैं बोल दूं खा रहा था तो अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भविष्य काल में क्या आता है? गा, गे और गी आते हैं, गा गे गी आते हैं। ओके, नेक्स्ट, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लिख चुका हूं, बोलो भैया फटाफट से। तो यहां बात से आती है पूर्ण भूत, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूत। क्या बोलोगे? तो पूर्ण भूत में क्रिया को हुए समय हो जाए, क्या हो जाए? समय हो जाए। तो क्रिया मैं परीक्षा लिख चुका हूं, तो इसका मतलब क्या? ये क्या भूतकाल है? नहीं जी, वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल है। कैसा काल है? वर्तमान काल है। और वर्तमान काल में भी कौन सा? या फिर आपका भूतकाल है, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, वर्तमान काल है या फिर आपका भूतकाल है। तो क्या बोलोगे? भैया पूर्ण भूत है, पूर्ण भूत हो जाएगा या नहीं होगा? बताओ फटाफट से। तो बहुत सारे कह रहे हैं डी। तो आसन्न भूत कब होता है? आसन्न भूत जिसमें क्रिया अभी अभी हुई हो, चुका नहीं। क्या बोले? मैंने खाना खा लिया है, मैंने, समझना मेरी बात को तब उत्तर बताता हूं। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, ये तो हुआ साधारण भूत, सामान्य भूत। मैं बोल दूं मैंने खाना खा लिया है, तो ये क्या हो गया? आसन्न हो गया। क्या हो गया? आसन्न हो गया। अब आते हैं सामान्य वर्तमान क्या होता है जी? सामान्य वर्तमान ता है, ती है। ठीक है, वह खाना खाता है, वह खाना खाती है। ठीक है जी। अब आ गए यहां पर, क्या बोलोगे? सामान्य भूतकाल होगा जी, सामान्य भूतकाल होगा, बोलो फटाफट से। सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूत में क्या होता है आपका? बोले भाई वह बाजार गई, गई थी नहीं, वह बाजार गई। अब लिख चुका हूं, तो पूर्ण भूत में क्या होता है आपका? पूर्ण भूत में होता है क्रिया को हुए जब बहुत समय हो जाए। वह परीक्षा लिख चुका था, क्या बोलोगे? वह परीक्षा लिख चुका था।
तो समझे बात को, तो पूर्ण भूत तो नहीं होगा भाई, तो लिखा चुका था आना चाहिए था, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब मुझे बताओ फिर वाक्य कौन सा बचा, तो कहेंगे भैया पूर्ण वर्तमान काल बच गया ना। क्या बच गया? पूर्ण वर्तमान काल बच गया। क्या बोलोगे? पूर्ण वर्तमान काल होगा इसका सही उत्तर। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? पूर्ण। बहुत सही उत्तर आते हुए भाई, गजब गजब गजब। पूर्ण वर्तमान काल सही उत्तर हो जाएगा और आप सब लोगों का उत्तर एकदम ठीक है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बोलो भाई। आप पढ़े तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो भैया सामान्य वर्तमान काल है या हेतु हेतु मद भविष्य की बात है। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, भाई तो भविष्य की बात कर रहा हूं ना मैं। किसकी बात कर रहा हूं? भविष्य की बात कर रहा हूं। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, अगर आप पढ़ते तो मैं लिखता, यह है बात भूतकाल की। आप लिखते तो मैं पढ़ता, आप लिखते तो मैं पढ़ता, पुरानी बात। आप लिखें तो मैं पढ़ूं या मैं लिखूं तो आप पढ़ें, तो यह क्या बात है? भविष्य की बात है। जब पढ़ेगा, आप पढ़ें, भविष्य में तो पढ़ोगे, तो मैं लिखूं, तो बोलोगे क्या हो गया? एकदम ठीक हो गया। हेतु हेतु मद भूत क्यों नहीं? यह होता आप पढ़ते, आप पढ़ते तो मैं जरूर लिखता, तो मैं जरूर जरूर लिखता, तो यह है आपकी भूतकाल की बात। ठीक है, यहां है आप पढ़े, भविष्य की बात। तो पहले में स्कोर बताएं भैया, पहले 10 में स्कोर बताएं। बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत सही, बिल्कुल। शिवा मिश्रा जी बहुत शानदार वाक्य लिखा है, आप कुर्सी छोड़े तो मैं बैठूं। मतलब भविष्य में तो छोड़ेंगे कुर्सी, या पहले पुरानी बात कर रहा है? नहीं जी, भविष्य की बात कर रहा है। आप कुर्सी छोड़े मतलब क्रिया अगले पल घटित होगी, छोड़ना ना छोड़ना अगले पल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आ जाओ। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। और पंकज त्रिपाठी जी ने क्या कहा कि जिस नदी पर पुल नहीं होता ना, वहां लोग अक्सर उस नदी को तैरकर पार करना सीख जाते हैं। तो कभी भी अपने अभावों पर ना रोएं दोस्त, कभी भी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है इसके लिए रोए ना, वो आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, यहीं आप योद्धा बनेंगे। क्या बोला मैंने? कि नदी पर अगर पुल ना हो, पुल क्या है? पुल संसाधन है, साधन है, चीजों को आसान बनाता है, वो राह को रोकता नहीं है, या राह को पार करने की वो अकेली वजह नहीं होता, वो सिर्फ एक साधन होता है। सबसे बड़ा साधन होता है कि व्यक्ति तैर कर पार कर जाए, वो उसके इरादे होते हैं। ठीक है, चलो। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो सूखा ना पड़ता इस बात का क्या अर्थ है? बोलो बे। तो सूखा ना पड़ता इस बात का क्या मतलब हुआ? आपका हेतु हेतु मद भूतकाल हो गया भाई। संभाव्य भविष्य में क्या है? शायद बारिश होगी। क्या बोले? शायद वर्षा होगी। संदिग्ध भूतकाल की बात करते हैं, संदिग्ध भूतकाल की। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है हमारा? उसने खाना, बोलो भाई, उसने खाना खाया होगा, खाना खाया होगा। हेतु हेतु मत भविष्य में क्या? यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि बारिश होगी तो फसल क्या होगी? अच्छी होगी। नेक्स्ट, आगे आ जाओ। निम्न में से क्या काल कहलाता है? सर जी प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, देख लेते हैं भैया। यादव जी क्या हो गया 9वें प्रश्न में? देख लेते हैं क्या हो गया 9वें में। मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किसका बोध करा रही है? तो हमने बताया तुम्हें पूर्ण वर्तमान काल का। क्या दिक्कत है भाई? है? पूर्ण भूत था एक ऑप्शन, तो चुका था। सामान्य भूत था, वह बाजार गई। अच्छा, इसके लिए आप कह रहे होगे कि भैया आसन्न भूत है, जैसे समझो मेरी बात को, यही तो कहना चाह रहे होगे ना आप लोग कि भाई आसन्न भूत जो दिया हुआ है, तो हमें एक बात सीखी गई, आपने आज ही क्लास में बताई कि अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो या तो विकल्प में क्या देगा? आपको पूर्ण वर्तमान काल देगा,
यही बात मैंने बताई, एक बार यस करो। पूर्ण वर्तमान काल देगा या आपको आसन्न भूतकाल देगा, देगा या नहीं देगा, यही बात हमने बताई और मैंने आपको उत्तर बताया पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो अगर पूर्ण वर्तमान काल होगा तो आसन्न भूतकाल भी तो होगा। बिल्कुल सही कहना था, यादव जी का कहना एकदम सही था और सही जांचे हैं इस बात को कि भाई अगर उसने पूर्ण वर्तमान काल नहीं दे रखा तो आसन्न भूत तो दे रखा था विकल्प में, तो क्या चुनेंगे? आसन्न भूत चुनेंगे नहीं चुनेंगे? एक बार थम्स अप करके सारे प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या बोलोगे? कहेंगे भैया जी पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न वर्तमान काल दोनों के उदाहरण एक से होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के उदाहरण एक से होते हैं। बहुत बढ़िया, नो बता रहे हैं कुछ बच्चे, नो कह रहे हैं, नो कह रहे हैं, कोई कोई बच्चा कह रहा है नो नहीं प्यारे दोस्त, होता है। हम इसको छोड़ करके गए हैं, यहां से लिखे और ऊपर पूर्ण भूत देखा, उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल आसन्न भूतकाल दोनों में से एक को लिख करके देता विकल्प में और आपको उसका उत्तर चुनना होगा। ठीक है, आ जाओ भाई। बहुत गजब भाई, बहुत गजब। निम्न में से क्या काल कहलाता है? तुम सारे ध्यान नहीं देते हो, कोई कोई बच्चा ध्यान देता है, कोई कोई बच्चा, एक बच्चा कहता फिर उसको देख के एक बच्चा दूसरा कहता, एक दो बच्चे ही ध्यान देते हैं। चलो, निम्न में से क्या काल कहलाता है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बोर्ड पर कुछ चीज अगर गलत हो रही है तो आप उसके बारे में सूचना दो कि भैया यहां थोड़ी सी गलती हुई है, हो जाती है कई बार। तो निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का पूर्ण रूप। तो निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का जो समय है, क्रिया किस समय हुई है? अभी हुई है तो वर्तमान काल, पहले हो चुकी तो भैया आपका क्या बोलोगे? भैया जी हो जाएगा हमारा भूतकाल, आगे होगी आने वाले समय में तो क्या होगी? फिर होगी भविष्य काल। ठीक है, चलो। दरोगा राम सागर जी बहुत ठीक चुना था। वह खा रहा था, वह खा रहा था में कौन सा काल है? वह खा रहा था में कौन सा काल हो जाएगा? चलो भाई बोलो। अपूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल होगा। तो रहा था, अपूर्ण तो है ही, रहा रही, था है तो भूतकाल हो गया। सामान्य भूत में क्या होता है? क्रिया का समय नहीं पता चलेगा। वह सोकर उठी, वह सोकर उठी। पूर्ण भूत में क्या है? पूर्ण भूत में क्रिया बहुत पहले हो जाती है, क्रिया को क्रिया को हुए समय हो चुका होता है, बीते समय में क्रिया बहुत पहले हो चुकी होती है। तो क्या बोलेंगे? पूर्ण भूत। वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी हो गया। संदिग्ध भूत में क्या होगा? उसने खाना खाया होगा, वह पढ़ी होगी, वह नाची होगी। समझे बात को? नेक्स्ट है, शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा। शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल होगा, सामान्य भविष्य होगा, शायद कल होगा। तो पहले तो भविष्य है और फिर उसमें भी शायद की बात है, तो संभाव्य भविष्य होगा। क्या होता है? भविष्य काल कितने प्रकार का होता है हमारा? भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन सा? सामान्य भविष्य, कौन सा? जिसको हम साधारण भविष्य भी कहते हैं। और दूसरा प्यारे दोस्त हमारा कौन सा होता है? संभाव्य भविष्य। कौन सा? संभाव्य भविष्य होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हेतु मद भविष्य काल। हेतु मद भविष्य काल होता है हमारा। तो यहां अगर हम देखें तो सामान्य भविष्य में क्या है? वह बाजार जाएगी, वह बाजार जाएगी, तो सामान्य हो गया एकदम। संभाव्य में क्या होता है? शायद वह बाजार जाएगी, यहां शायद की बात आ जाएगी, मतलब संभावना की बात आएगी, शायद वह बाजार जाएगी। ठीक है। हेतु मद भविष्य में एक निर्भर करेगी चीज भविष्य पर, जैसे वह पढ़ेगी तो घर का नाम रोशन जरूर करेगी। पढ़ेगी तो घर का नाम रोशन जरूर करेगी, रोशन जरूर करेगी। ठीक है जी। और चौथा भी मैं आपको बता चुका हूं, एक भेद अभी मान्य नहीं है लेकिन प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। वो कौन सा होता है जी? आज्ञार्थक भविष्य, जिसमें आइएगा वाले आते हैं। आप भी हमारे घर आइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही। बबलू यादव जी बिल्कुल मेरे दिल की बात लिख रहे हैं, बहुत सही। चलो आगे आएंगे। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? गुरुजी संभाव्य और संदिग्ध का वाक्य लिखिए। प्यारे दोस्त अब तक कई लिख चुका हूं,
अब तक कई लिख चुका हूं, अगर आपने देखा होगा तो। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में, आसन्न भूतकाल बोले तो पूर्ण वर्तमान काल। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, ये तो सामान्य हो गया भाई, ये तो सामान्य हो गया। वह आया था, ये क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया, क्रिया बहुत समय पहले हो चुकी है। मैंने आम खाया है, तू आता तो मैं जाता, ये हो गया आपका हेतु हेतु मदभूत। कौन सा, हेतु हेतु मदभूत। ये हो गया आपका साधारण, और ये हो गया आपका पूर्ण। मैंने आम खाया है, वह बाजार पहुंची है, उन्होंने घर की जिम्मेदारी ली है। चलो भाई नेक्स्ट, आगे आ जाओ। वह रोज देर से उठता है, वह रोज देर से उठता है। बताओ भैया, तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक तो किसको कहते हैं, अपूर्ण को कहते हैं। तो क्या अपूर्ण कह दूं, नहीं जी। वह बाजार जा रहा है, जब क्रिया चल रही हो। संदिग्ध वर्तमान जी, संदिग्ध वर्तमान, तो संदिग्ध वर्तमान में क्या होती है आपकी, ता होगा। वह पढ़ता होगा, ती होगी। वह खेलती होगी, वह बाजार जाती होगी। समझो भैया, क्या बोलेंगे, बहुत सही। तो क्या बोलेंगे, सामान्य वर्तमान, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। बहुत सही भाई। नेक्स्ट, लता मंगेशकर गाती है, लता मंगेशकर गाती है, या मैं बोलूं लता मंगेशकर, लता दीदी, क्या बोलते हैं, लता, लता, लता ताई भी बोलते थे, लता ताई, बहुत सम्मान्य रही है भारतवर्ष के लिए तो बहुत। क्या बोलेंगे, लता मंगेशकर गाती थी, गाती थी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पूर्णभूत, यानी पहले की बात हो गई। अभी कह रहे गाती है, तो गाती हैं का मतलब क्या है, ता है, ती है, ते है। तो ये क्या हो गया आपका सामान्य वर्तमान। सामान्य भूत क्या होता, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया। तो ये क्या हो गया आपका, बोलो भाई, गाना गाया। तो इसमें समय नहीं पता चल रहा, सामान्य भूत हो गया। सामान्य भविष्य क्या है, गाएंगी, क्या होंगी, गाएंगी, तब चुन देंगे। नेक्स्ट है भैया, बोलो भाई। श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता सवाल कर रहा है, बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई, शिलान्यास गुरुजी निर्माण को इत कहते हैं, नहीं, जब पहला पत्थर रखा जाता है उसको शिलान्यास कहते हैं। शिलान्यास होता है शुरुआत। चलो भाई, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, सामान्य भविष्य है। तो कर रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल, क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। अभी उसका सवाल खत्म नहीं हुआ है, सवाल कर रहा है। नेक्स्ट है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। तो क्या बोलेंगे, आप कहोगे सामान्य भूतकाल है जी। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, अभी बताया, क्रिया का समय नहीं पता चलेगा। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ये सामान्य भूतकाल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, तो अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, अब अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। सामान्य वर्तमान में क्या होगा, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। और भैया सामान्य भविष्य हो गया, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। शायद अध्यापक कल पाठ पढ़ाएं, तो ये हो गया संभाव्य, अध्यापक पाठ पढ़ाते तो वह जरूर सफल होता। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, बोलो भी फटाफट से। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल है। तो बज रही थी, बज रही का मतलब है अपूर्ण हो गया, थी का मतलब अपूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता, बज रही है। सामान्य भूत में क्रिया का समय नहीं पता चलता, फिर से कह रहा हूं बार बार, बांसुरी बजी, ये बता दें सिर्फ, बांसुरी बजी। तो पूर्ण वर्तमान क्या होगा आपका, बोलो भाई, बांसुरी बजी है, क्या हो जाएगा, बांसुरी बजी है, बज चुकी है, ये भी बोल सकते हैं। कोई भी दिक्कत, बोलो भाई फटाफट से बताएं, समझे बात को, तो बोलो भैया फटाफट से। 20 में से कितना स्कोर रहा, 20 में से कितना स्कोर रहा, तो बोलो फटाफट से।
ध्यान से गुरुजी 17वें प्रश्न को एक बार देख लो, देख लेते हैं भी, कोई दिक्कत तो नहीं। 17वां प्रश्न, लता मंगेशकर गाती हैं सामान्य वर्तमान। बेटा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है? सोचने की जरूरत नहीं है, क्या सोचना? राम खाता होगा, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? बोलो भी फटाफट से, चलोगे? चलो बोलो फटाफट से, बताएंगे क्या बोलोगे? राम खाता होगा, तो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, ता होगा, ता होगा, ती होगी, ती होगी और ते होगे, ते होगे, तो क्या बोलेंगे? संदिग्ध वर्तमान होगा जी, ता होगा, ती होगी। संदिग्ध भविष्य में क्या होगा आपका? संदिग्ध भविष्य होता है या नहीं होता, पहले ये बताओ, यस और नो, हर बच्चे का जवाब आना चाहिए। संदिग्ध भविष्य होगा या नहीं होगा, तो क्या बोलोगे? संभाव्य भविष्य होगा, ठीक है, क्या बोलेंगे? आगे आ गया संदिग्ध भूतकाल, इसमें क्या होता है? ही होगी, क्या बोलेंगे उसको? राधा, राधा पढ़ी होगी, राधा ने बहुत मेहनत करी होगी। सामान्य भविष्य में क्या है? वह पढ़ेगी, सिर्फ इतना, ठीक है। चलो भाई आगे, नेक्स्ट है, इसिता गीत गाएगी, इसिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? इसिता गीत गाएगी, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर भूतकाल होगा, तो क्या बोलोगे जी? क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया वर्तमान काल में ता है, ती है और ते है आते हैं, ठीक है जी, गलत हो गया। सामान्य वर्तमान एक ही बात हुई, तो भविष्य काल है, सीधी सीधी, नो डाउट, क्या बोलोगे? भविष्य काल हो गया, भविष्य काल हो गया। वह आया है, वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है, तो क्या बोला? क्रिया अभी अभी हुई है जी, अभी हुई है, तो क्या तात्कालिक यानी कि अपूर्ण वर्तमान है, तो अपूर्ण में तो क्या होता है? रहा है, वह आ रहा है। सामान्य वर्तमान में क्या? वह आया, सिर्फ यहां खत्म कर देता, वह आया, समय नहीं बताता है। संदिग्ध वर्तमान में क्या है? वह आई होगी, वह आई होगी या वह आया होगा। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या हो गया? क्रिया के होने का समय हो चुका है, क्रिया हुए बीत चुकी है, तो क्या बोलोगे? बीत चुकी तो हो जाता है हमारा, नहीं सॉरी, अभी अभी हुई है, मैं गलत बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्रिया अगर अभी अभी हुई है तो आसन्न भूतकाल हम कहते हैं। अभी अभी क्या हुई है तो आसन्न भूतकाल, और उसी को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण वर्तमान काल आया है, वह लिख चुकी है, वह लिख चुकी है। चलो बताओ भैया, गायक गीत गा रहा है, बसंती तू नाच, राधा तू नाच, इसी में आएंगे बच्चे, एकदम ठीक लिख रहे हो, मैं आपका पढ़ चुका हूं, बिल्कुल ठीक लिख रहे, आज्ञार्थक किया वो। चलो बड़ा सही से नाम रखे करो, क्या नाम लिख रखा है आपने, इतने सारे दिल बना के, माँ का मगरमच्छ। तुम उसके सोशल मीडिया के मारे हुए बच्चे हो क्या? सोशल मीडिया के मारे हुए, जिन पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, ऐसे नाम क्यों रखते हो? माँ का मगरमच्छ, माँ का मेंढक, ऐसे मत रखो यार, नाम अच्छा सा रखो, कम से कम माँ के साथ में तो मगरमच्छ मत लिखो बराबर में। अभी गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? माँ विनम्र शब्द है, सौम्य शब्द है, मगरमच्छ ऐसे समझो हिंसक है, दोनों चीजें बराबर में रख रहे हैं, भगवान शिव जी की तरह, सांप भी है और चूहा भी है। बोलो भी फटाफट से, क्या बोलो? गायक गीत गा रहा है, गा रहा है का मतलब अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तात्कालिक वर्तमान को बार बार लिख रहा हूं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान का, सामान्य वर्तमान में क्या होता है? ता है, ती है, ते है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। संदिग्ध वर्तमान में ता होगा, वह पढ़ती होगी, वह खाना खाती होगी, वह बाजार जाता होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। तो इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, कल हमारा परिणाम निकलेगा, तो बिल्कुल क्या सामान्य भविष्य है, लेकिन उसने बोल दिया संभव है, तो संभावना है,
तो संभावना है तो क्या बोलोगे? संभाव्य भविष्य है। शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी। सर जी आज ऐप ओपन नहीं हो रही, मिस्टर दीप कह रहे हो। बेटा यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हो तो ऐप ओपन क्यों कर रहे हो बीच में जाके? या आप ऐप के लिए पूछने क्लास में आए हो? है भाई पागल बच्चू। चल जाएगी, नहीं चल रही होगी तो यार कैसा इशू है, परमानेंट बंद थोड़ी होगी, चल जाएगी। थोड़ी शांति रखो, भागदौड़ मत मचाओ जिंदगी में, इतनी भागदौड़ में रहोगे बेटा परेशान हो जाओगे। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? क्या बोलोगे? ठीक है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो समाचार पत्र पढ़ा तो भैया इसमें क्रिया का समय आया कहीं भी? सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, बिल्कुल ठीक है, ता है, ती है, ते है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, विकल्प ए में बताओ कौन सा काल होगा? विकल्प ए में काल लिख करके बताओ, तो क्या बोलोगे भैया जी? विकल्प ए में सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा। सीता बाजार जाती होगी, ता होगा, ती होगी, ये क्या हो गया? बाजार पक्का नहीं है, जाती होगी, संदिग्ध वर्तमान है। क्या है? संदिग्ध वर्तमान हो गया। वर्षा हो रही थी, तो ये क्या हो गया? आपका अपूर्ण भूत हो गया। क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट आ जाओ। संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल है? बोलो भाई फटाफट से। चलो भाई, आसन भूतकाल और आसन वर्तमान काल में गुरुजी अंतर बता दो। सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लो, अगर आपसे पूछे संदिग्ध वर्तमान काल तो अपनी कॉपी पर लिख लो भैया, ता होगा, ती होगी, ते होगी, वह खेलता होगा, खेलती होगी, खेलते होंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आसन भूतकाल, तो वो भूतकाल मतलब क्रिया पहले ही समय में हुई होगी। वह पढ़ता, क्या बोलेंगे? वह पढ़ता होगा, ऐसे बोलेंगे तो ये तो हो गया संदिग्ध वर्तमान। बोले वह पढ़ा होगा, वह खेली होगी, तो ये क्या है आपका? आई होगी, तो ये क्या है? आपको पहले भूतकाल में लेकर जाओ और भूतकाल में सोचो। ठीक है। संभवतः वह लिखता हो तो पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है तो संभाव्य वर्तमान है। क्या? शायद वह लिखता हो, शायद वह आया हो, शायद वह आया हो, शायद वह लौटा हो, शायद वह लौटा हो। अपूर्ण वर्तमान वह लिख रहा है। सामान्य वर्तमान काल क्या होगा? उसने लिखा, उसने लिखा। पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा? बोलो भाई, पूर्ण वर्तमान काल वह लिख चुका है। बोलो, वह लिख चुका है। ओके, चलो नेक्स्ट। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। देखो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, शायद काम का हो। देखो एक बच्चे ने पूछा है, गुरुजी सीता बाजार जाती होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, इसका क्या हम संदिग्ध भूतकाल बना सकते हैं? संदिग्ध भूतकाल तो बच्चे आप सब बना करके दिखाओ तो मैं समझू आपके कोई बात समझ में आती है। सारे बच्चे बना करके दिखाओ कि सीता बाजार जाती होगी संदिग्ध वर्तमान है। मैंने बोला ता होगा, ती होगी। अगर हम बात करें सीता बाजार संदिग्ध भूतकाल में, तो सीता बाजार गई होगी। क्या बनाओगे? सीता बाजार गई होगी, और यहीं इसके नीचे लिख लो और अंतर देख लो। ठीक है। तो वो किसकी, वो आपकी किसकी बात हो गई? भूतकाल की बात हो गई। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं तो क्या बोलोगे? अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। बहुत गजब भाई। ललित प्रतापगढ़, चौधरी नीरज, रागिनी, ललित, पवन, कविता, गौरव सुजानपुरिया, मनु सिंह, टेक्निकल बॉयज, बहुत गजब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, आ जाओ भैया। छात्र पढ़ते होंगे, छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अब एक एक बच्चे का ठीक आना चाहिए, इसको बहुत देर से सीख रहे हैं। तो पढ़ते होंगे, ता होगा, वह खेलता होगा, वह खाना बनाती होगी, और वे पढ़ते होंगे। तो बहुवचन में ते होंगे, एक वचन में ता होगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग हो तो ती होगी होगा। तो क्या बोलोगे भैया? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अपूर्ण भूत में रहा था, छात्र पढ़ रहा था या छात्र पढ़ रहे थे, और आपका अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा? छात्र पढ़ रहा है।
छात्र पढ़ रहा है। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा इसका? छात्र पढ़े होंगे। छात्र पढ़े होंगे, पुराने समय की बात है। आज बैठा हूं मैं, कल के बारे में बात कर रहा हूं, शायद हमारी कोचिंग के ये बच्चे कल पढ़े होंगे। तो ये क्या है बोलेंगे ध्यान से, क्या बोलोगे? पुराना समय होगा। लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया, तो इसमें समय पता है क्या आपको? अगर मैं बोल देता लड़का आया है तो बोलो भाई समय है ही नहीं, तो समय जब नहीं है तो सामान्य वर्तमान काल तो नहीं होगा। ता है, ती है, ते है, या आई, क्या बोलोगे? लड़का आया, वह आई, उसने खाना खाया। जब क्रिया का समय ना पता चले तो सामान्य भूतकाल होता है। सी लिख रहे हैं कुछ बच्चे, अपूर्ण में तो बच्चे, अबे ये कौन है सी वाला? अनूप कुमार, ठोटलमल है भाई, ठोटलमल। इतना आसान कर रहा, कम से कम कंफ्यूजन की जगह पर तो कंफ्यूज हो तो पता चलता है। क्या बोलोगे? अपूर्ण वर्तमान में होता रहा है, रही है। इसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सबसे आसान था यार। चलो क्या बोलोगे? नेक्स्ट आगे आओगे, आगे आएंगे। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, बोलो भाई फटाफट से। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, क्या बोलोगे भैया? अध्यापिका, तो पहले 30 में से स्कोर काफी अच्छा रहा होगा, मैं मान के चलूंगा। रहा है स्कोर? नहीं, बहुत सही। सिंपल अधाना कह रही है, इनकी कमेंट दिखाओ बच्चे का। आज मैं लाइव आ गई, नहीं तो रोज बाद में लेनी पड़ती थी क्लास। ताली बजाओ भाई इनके लिए। चलो बताओ, आगे आएंगे। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, ये दिखाओ बच्चे का। भाई बात करवा दे करो, एक तो बच्चे का दिखा दे करो। गुरुजी कभी कभी आप बोलते हो, अंकित सर बोलते हैं कि कमेंट ना करके पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। जो बच्चे कमेंट नहीं करते उन्हें ही आप बोलते हो कि वो पुराने स्टूडेंट हैं, और जो कमेंट नहीं करते वो नहीं है क्या? भैया आदि गुरु शंकराचार्य का चेला है क्या? यार तुमने ऐसा कठिन प्रश्न मुझसे पूछ लिया है ये ब्रह्मांड के रहस्य के खुलने जैसा है। क्या कह रहा है यार, कुछ सोच तो सही अपने आप। नहीं लिखे का समझ में आ रही, नहीं पढ़े का समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा है? समय खराब करवा दिया यार तेरे। कुछ तो मतलब ऐसा लिख देता है इतनी बड़ी बात, तो मैं सोच रहा कुछ लिखना चाह रहा होगा। सही बताऊं, कसम से मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है। भाई आसान से शब्दों में तो लिखो थोड़ा सा, जैसे आसान से शब्दों में मैं पढ़ाता हूँ ऐसे आसान से शब्दों में लिख दे करो बात को। कह रहे वो नहीं है क्या? क्या क्या नहीं है? मैंने किसी को कहा भाई कि ये पुराना स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है? मैं तो कुछ नाम को कह देता हूँ कि भाई हाँ ये बच्चे हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये नाम मुझे बार बार दिखते हैं, तो मैं तो उनके लिए कहता हूँ। मैं तो कभी कहता ही नहीं है पुराना बच्चा है, नया बच्चा है। और ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारा। अगर एक बच्चा हमारे चैनल पर लंबे समय तक पढ़ाई कर रहा है ना कि जी मैं तो आपसे 2018 से, किसी किसी बच्चे का आता है कमेंट, कहता है जी मैं तो आपसे 2018 से जुड़ा हूँ, तो वो हमारा फेलियर है। हो सकता है आपकी स्थिति क्या रही हो, आप परीक्षा पास नहीं कर पाओ, लेकिन वो हमारा फेलियर है कि एक बच्चा हमारे पास 4 साल से पढ़ रहा है। ऐसे किसी एक बच्चे का देख करके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कि हमारा 4 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल खुशी नहीं है। वो ये बोले कि मैं कहीं सेलेक्ट हूं और तब भी मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो ये गर्व की बात होती है, ये गर्व की बात होती है। आ जाओ आगे। तो एक बात सुन के जाओ, एक बात सुन के जाओ, सुना दे पहले वो करो, इरशाद इरशाद बोलो फटाफट से। ये मंदी का जमाना है, ये मंदी का जमाना है, जरा गुजर जाने दे। ये मंदी का जमाना है, जरा गुजर जाने दे। और जब ये मंदी का जमाना गुजर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा हमारी कीमत क्या है। इस एक एटीट्यूड के साथ में रहिए, उन सब के लिए रहिए जो सोचते हैं कि आप बहुत मंदे हैं, बहुत सस्ते हैं। तो उनको बताओ कि भैया अभी मंदी का जमाना चल रहा है, ये गुजर जाएगा। भगवान है, हमारी मेहनत देखते हैं। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, क्या हो गया? सामान्य भविष्य हो गया। और आज तुम्हें एक थॉट बताता हूं भगवान जी के ऊपर। क्लास एंड करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, क्लास के बाद में बताऊंगा। इनमें से किसी वाक्य में भविष्य काल है?
किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो ये तो भूतकाल हो गया। मैं आपका आभारी हूं, इसको भी हम आसान भूत में बोल सकते हैं या आपका सामान्य में भेज सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल में। मैंने पेड़ काट लिया, ये भूतकाल हो गया। तो भविष्य काल किसमें? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? क्या बोलोगे? इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? क्या बोलेंगे? यमराज काल को कहते हैं, समय काल को कहते हैं। आने वाला जो कल है उसको काल थोड़ी कहते हैं, आने वाला जो समय है उसको काल नहीं कहते हैं। यमराज कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, आने वाले कल को कल बोलेंगे, काल नहीं बोलेंगे। ओके, शत्रु को बिल्कुल कहते हैं काल। कदाचित संध्या को पानी बरसे, संध्या बोले तो शाम, कदाचित मतलब सब, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शायद संध्या, शायद शाम को पानी बरसे। 19 में नहीं, 29 में नहीं होगा जी, संभाव्य बिल्कुल नहीं होगा प्यारे दोस्त। देख चुका मैं आपका पहले ही कमेंट, प्रश्न भी देख चुका। कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो कदाचित संध्या को पानी बरसे यानी कि शायद शाम को पानी बरसे, तो संभावना जता रहा है, संभावना यानी कि संभाव्य भविष्य होगा। बोलो भी फटाफट से, कोई भी दिक्कत? चलो, क्या बोलोगे? सामान्य भविष्य काल होगा। सामान्य भविष्य काल बिल्कुल भी नहीं होगा, गा गे गी होंगे। क्या होंगे? गा गे गी होंगे। चलो वे, आप गाएं तो मैं नाचूं, आप गाएं तो मैं नाचूं। अब गाओगे तो अगले ही क्षण, भविष्य में ही तो गाए। नहीं, मैं आपसे बोलूं आप गाते तो मैं नाचता, आप गाते तो मैं नाचता, तो ये क्या हो जाता? तब तो हो जाता हेतु हेतु मद भूत। अब आप गाएं तो मैं नाचूं, चलो भाई, तो अब कहो गुरुजी हम तो गा रहे हैं, तुम नाच ही नहीं रहे। जब हमारी पार्टी होएगी ना, पार्टी जब तुम्हारा सिलेक्शन होएगा, जब मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा, सीख लूं इतने में। ओके, और फिर एकदम बढ़िया मजबूती के साथ में तुम्हारे सिलेक्शन की खुशी में तुम्हारे सामने। ठीक है जी। अपूर्ण वर्तमान काल बहुत बात कर चुके, अब अर्थ बनता ही नहीं है। आप सोचें, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। क्या बोले? प्रेम अनदेखी आंखों की, अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। क्या कहेंगे? तो सामान्य भूतकाल है? नहीं जी। पूर्ण भूतकाल है क्या? अनदेखी राहों की, अनदेखी राहों की तरह, ऐसी राहें जो देखी ना हो, तो क्या बोलोगे? सामान्य वर्तमान काल होता है। क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? तो संभाव्य भविष्य है। संभाव्य भविष्य में क्या बात होगी? संभवतः वह पढ़ेगा, शायद वर्षा होगी, कदाचित वो आए। क्या बोलोगे? सामान्य भविष्य का है क्या? हाँ जी, वह पढ़ेगी, वह बहुत मेहनत करेगी, तुम बहुत मेहनत करोगे, वह बहुत मेहनत करेगा, बहुत पढ़ेगा, तो क्या होगा? संभव्य सामान्य भविष्य हो जाएगा। हेतु हेतु मत भविष्य का एक उदाहरण लिख करके दिखाओ, सोच लो अपने दिमाग में, जरूरी नहीं है कमेंट सेक्शन में लिखो, कॉपी पे लिख लो अपनी पे। तो क्या बोलोगे? हेतु हेतु मद भविष्य। तो तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे, जरूर सफल होगे। चलो आगे आएंगे। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, तो संभावना है और भविष्य में है, तो क्या बोलेंगे? संभावना है तो भविष्य में, संभाव्य भविष्य होगा। सर जी आप पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल सही बात है। मैं ना भी पढ़ाऊं ना तब भी पढ़ना, तुम तब तक पढ़ना जब तक सफल ना हो जाओ। राह में ऐसे माध्यम आते हैं तुम्हारी जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाएंगे, हम एक मीडियम है, लेकिन ये नहीं है कि तुम आश्रित रहो, नहीं। कोई भी हो, कहीं भी हो, आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें बस।
गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? जब मेरी नौकरी लगेगी तो मैं RWA स्टूडेंट आऊंगा। बोलो भाई, तो गीता ने पुस्तक पढ़ी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो ऐसे लिखते हो कमेंट कभी कभी, मैं तुम पे गुस्सा होता हूं क्या? यस और नो में बताओ तो मुझे एक आइडिया होगा। भाई भानु एक पोल क्रिएट करो, सही सी बताना ईमानदारी से अपना, ऐसे एकदम से निस्वार्थ जवाब आना चाहिए, फेवर में नहीं कि फेवर में देना, यस और नो। तो मुझे पता चले तो ऐसे बच्चे क्यों लिखते रहते हैं कि जी गुस्सा तो नहीं होगे, मैं कुछ पूछ लूंगा तो। मैं गुस्सा होता हूं या नहीं होता, यस और नो। हाँ हाँ, 29% कह रहे जी होते हो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता। मैं गुस्सा उस बात पे होता हूं, उस कॉमन सी चीज को जो मैं पहले कई बार सिखा चुका। तो अब आकर के कोई बच्चा पूछे और सिखाने के बाद सीखे ना। जैसे कोई कोई कह दे जी सामान्य वर्तमान काल में ताही क्यों लगाते हैं, तो मैंने क्या बोला, कम से कम आपका 10th पास होने का प्रूफ मेरे पास होना चाहिए कि भाई मैं ये मान के चलूँ, ये 10वीं पढ़ा हुआ 8 साइड का बच्चा है, उतनी तो अपनी एलिजिबिलिटी आप दिखाओगे। अब तुम कहने लगो गुरुजी हाथ पकड़ के मुझे क्या कबूतर बनवाओ, तो भैया बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतना मैं मान के चलता हूं कि तुमने ये ऐसे घिया ज्ञानी तक याद करे होंगे, भूल गए होंगे लेकिन करे होंगे। चलो, गीता ने पुस्तक पढ़ी है है का मतलब क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल होता, रहा है, रही है। पूर्ण वर्तमान काल क्या हो गया आपका? बोलो भैया, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? गीता ने पुस्तक पढ़ी, सिर्फ इतना हो जाता। आसन भूतकाल वाला उदाहरण है, देख सकते हो। तात्कालिक वर्तमान होता है आपका अपूर्ण वर्तमान, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट, चलो अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा ना मैं तुम्हारे प्रश्नों पर गुस्सा होता हूं, नहीं ऐसा है नहीं। अगर कभी तुम्हें लगा हो ऐसा तो उसके लिए रियली सॉरी। ऐसा में गुस्सा होता नहीं, शायद भाव आ जाते होंगे, पर मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा तुमसे गुस्सा होऊंगा। ऐसे तुम गुस्सा होने दे रहे हो, एक बात तो बताओ, मुझे तुम दिख तो रहे नहीं हो, तो मैं तुम पर गुस्सा और कर लूं तो भैया तुम पता नहीं क्या क्या कर दो, क्या लिख दो, तो गुस्सा होने का तो वैसे ही मतलब नहीं बनता। तुम क्या हो गए क्या गए मास्टर जी, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, वहां गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है बोर्ड बोर्ड पे। ऐसा पैसे है नहीं ना, बोर्ड की बात है ये। तुम सच में जो है बहुत प्यारे और दिल के करीब हो, ये मतलब इंटेंशन के लिए नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगे, ये हमारा के कर्तव्य है। राम गया, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। तो क्रिया का जब पता ना चले तो क्या बोलोगे? सामान्य भूतकाल। मैं बोल देता राम गया है, राम गया है, तो आसन भूतकाल हो जाता। पूर्ण भूतकाल क्या होता? राम जा चुका था, राम जा चुका था, क्रिया को बहुत समय हो जाए। अपूर्ण भूतकाल में राम जा रहा था, क्या था? राम जा रहा था। तो मैं आपको बात बताने वाला था कि क्लास के बाद में बात करेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, भगवान है या नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी सी बात है, छोटा सा किस्सा है, और आप अपने अध्ययन से जोड़ना इसको, आप लोग अपनी स्टडी से इसको जोड़ना। और प्यारे दोस्त एक बात याद रख लेना, एक बात याद रख लेना, स्टडी से आप लोग क्यों कर रहे हैं? स्टडी आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सक्सेस हो, इसीलिए कर रहे हो ना भाई, यस और नो? आप कहेंगे भैया बिल्कुल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सक्सेस मिले। ये सक्सेस मिलती किसको है? सक्सेस किसको मिलती है? सक्सेस उसको मिलती है जो अपना क्या पूर्ण दे देता है, पूर्ण दे देता। पूर्ण देने का क्या मतलब होता है? पूर्ण क्या? इंटेंशन, मेहनत, देखना, लगन। तो किस्सा है महाभारत का, बहुत ध्यान से सुनो। आप सब जानते होंगे कि पांडव और कौरवों के बीच में, तो जुए में पांडव किसको हार गए? द्रौपदी को हार गए। लेकिन द्रौपदी जिस कॉन्फिडेंस से उस सभा में पहुंची, इस कॉन्फिडेंस से उस सभा में द्रौपदी पहुंची कि भाई वहां पांडव बैठे हुए हैं और वो पंचकन्या जिसको एक अपने ऊपर गर्व था कि मैं किसकी पत्नी हूं? भीम की पत्नी हूं, अर्जुन की पत्नी हूं। तो जब सभा में पहुंची, तो सभा में पहुंचने पर जब दुशासन ने कटाक्ष किया तो उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद अर्जुन गांडीवधारी मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन अर्जुन की गर्दन क्या है? ऐसी की ऐसी ही रह गई।
उसने सोचा कि शायद ये भीम जो है ना, भीम ये गदाधारी, ये शायद सबके सिर फोड़ दें तो कुछ होगा। होपलेस हो गई। होपलेस मतलब कोई आशा नहीं रही। और जब कोई आशा नहीं रही तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो यहां गुरुवर बैठे हुए हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये शायद कुछ करेंगे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने एक अंश मात्र, जब साड़ी के एक छोर को पकड़ा दुशासन ने, तो उन्होंने थोड़ा सा भगवान को याद किया। मेरी बात को फोकस करना, क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा भगवान को याद किया। और वो भगवान श्री कृष्ण उस समय थे द्वारिका में, और द्वारिका में रुक्मिणी के साथ खाना खा रहे थे, और खाने का निवाला सिर्फ उनके गले में गया और अटका रह गया। और गले में जब अटका रह गया तो रुक्मिणी ने पूछा कि क्या हुआ, कोई कंकड़ है क्या? उन्होंने बोला नहीं, कोई याद कर। रुक्मिणी ने कहा गॉड प्लीज सेव हर। भगवान, अंग्रेजी में तो नहीं बोली होंगी, भगवान जाकर के उनकी रक्षा करो। उन्होंने बोला नहीं, अभी पूरी तरीके से याद ही नहीं किया है। अभी जो फोकस देना था वो फोकस दिया ही नहीं है, सिर्फ अंश मात्र याद किया है, पूर्ण तो याद किया ही नहीं है। तो अभी जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जब द्रौपदी को ये लगा कि अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, और ये जो मेरी साड़ी का छोर है, जो आबरू है, अब ये दुशासन इसको, इस चीर हरण को करेगा, तब उन्होंने पूर्णतः ये सोचा कि इस पृथ्वी पर सिर्फ शायद भगवान है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। और साड़ी का छोर क्या है, वो साड़ी फिर लंबी होती चली गई। तो उन्होंने मनन किया। द्रौपदी ने पूछा भगवान से कि भाई आपने एक पल जो ये देरी की है ना, ये शायद हमेशा के लिए देरी हो जाती, आप पहले क्यों नहीं आए? भगवान ने क्या कहा कि जो आपको मतलब पूर्ण भक्ति देनी थी वो पूर्ण भक्ति नहीं थी। तो भगवान हो और यही बच्चे स्टडी है, जब तक आप पूर्णतः अपना 100% नहीं दोगे ना, ये नहीं आएगी आपके पास। क्योंकि सरस्वती भी एक देवी है, उसी के पास जाएंगी जो अपना पूर्ण अध्ययन को देगा। ऐसा नहीं जो ये डिसबैलेंस बैलेंस बना रहे हैं, हाँ सब कुछ चल जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। नहीं, पढ़ाई हो सकती है, एक स्तर तक आप कामयाब हो सकते हो, ग्रुप डी लेवल, ग्रुप सी लेवल की नौकरी आप पा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अध्ययन को क्या नहीं मानोगे, सर्वोपरि नहीं मानोगे, अपना सब कुछ नहीं दे दोगे। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं, पूर्ण ध्यान, सब चीजें इसी से प्राप्त होती है। ऊपर वाला भगवान, आपका ज्ञान, सब कुछ इसी से प्राप्त होगा जब आप अपना सर्वस्व दे दो। सर्वस्व का मतलब बाकी किसी चीज की जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो मैंने बोला ना अर्जुन भीम, इसका अर्थ है आपके साथ भी कोई नहीं आएगा। नो वन। तुम्हें लगेगा तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। नो वन। आप कामयाब हो गए, या आपने क्या बोलेंगे उस भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान से मतलब उस ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया, तो आप ताकतवर हैं, आपके साथ ज्ञान है, भगवान है आपके साथ, देवी है। जब देवी आपके साथ है तो आप सबसे मजबूत हो। तो उसके लिए काम करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।